देखो बोर्ड में कहानी लिखी छोटी सी, तो इसकी आगे की कहानी और है थोड़ी सी। अभी जब तक हम लोग इतना पढ़ेंगे और आपको ध्यान से सुनना है, और इसमें जो भी प्रश्न उत्तर आएंगे वो आपको लिखना होगा। तो ये कहानी है छोटी सी, रोहन का बगीचा। क्या है भाई कहानी? रोहन का बगीचा। रोहन का बगीचा। तो देखो लिखा है, रोहन एक ग्रामीण परिवार में रहता था। कौन किस परिवार में रहता था? ग्रामीण मतलब क्या होता है? गांव गांव में रहता था। ठीक है, वह अपने परिवार में सबसे छोटा और होनहार था। ठीक, रोहन अपने परिवार में कैसा था? छोटा और होनहार। रोहन नियमित स्कूल जाता था। रोहन क्या करता था? नियमित स्कूल जाता था, रोज स्कूल जाता था। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से। बरसात शुरू होते ही विद्यालय में वृक्षारोपण शुरू हो गया। वृक्षारोपण कब शुरू होता है? जुलाई के मौसम में शुरू होता है। जुलाई में बारिश होती है ना, तो वृक्षारोपण शुरू हो गया। साथ ही वृक्षारोपण और पर्यावरण के संतुलन का महत्व शिक्षकों द्वारा स्कूल में छात्रों को जानकारी दी गई है। पर्यावरण मतलब पौधे जितने लगेंगे उतनी वर्षा कराने में वो सहायक होते हैं, और जितने पौधे लगे रहते हैं बढ़िया सुंदर हवा चलती है, तो हमारा जो पर्यावरण जो होता है वो संतुलित रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो छात्रों को जानकारी दी। साथ ही सभी बच्चों ने अपने अपने घरों में वृक्ष लगाने के लिए कहा गया। सभी बच्चों को क्या कहा गया? अपने अपने घर में पौधे लगाइए। उसी समय रोहन ने सोचा कि अपने घर के बाड़े में, बाड़े यानी पीछे जगह खाली होती है गांव में ना, घर के बाड़े में वृक्ष लगाना शुरू करूंगा, और उसने यह काम जल्द शुरू कर दिया। रोहन का घर था उसके पीछे एक छोटी सी जमीन थी, तो उसने सोचा कि यहाँ पे वृक्ष लगाना शुरू कर दिया। तो उसके पास क्या था? पौधे तो पैसा खरीदने के लिए पैसा नहीं था, पौधा खरीदने के लिए पैसा नहीं था। तो उसने क्या किया, और ना ही गांव में वो होती थी, जैसे यहाँ पर नर्सरी होती है जिसमें ढेर सारे पौधे मिलते हैं, तो उसी को हिंदी बोलते पौधाशाला, नहीं था। तो वो क्या करता था, नए अंकुरित पौधे कहीं मिल जाते, जैसे कि हम लोग आम खाया फेंक दिया, कोई बीजा खाया फेंक दिया, तो उससे जो पौधे निकलते हैं उसको बोलते हैं अंकुरित पौधे। ठीक, तो ऐसे पौधे वो उसको कहीं मिल जाते या बीज मिल जाते, तो उससे वो पौधा विकसित करने का प्रयास करता था। इस कार्य में वो सफल भी रहता था। जो उसको बीज या किसी गुठली से पौधे मिल जाते थे अंकुरित छोटे, नीम का पौधा है, नीम का बीज गिरेगा तो जमीन में जैसे वो थोड़े दिन रहेगा तो उसमें अंकुरित निकल आता है पौधे। तो इस तरीके के पौधे को इकट्ठा करके अपने बाड़ी में लगाता था, और उस कार्य में सफल भी रहता था। मतलब वो पौधा लग जाता था तो पौधा चलता भी था। और उसके बाद रोहन ने सबसे पहले 2 पौधे जो अंकुरित पौधे लगाए, उसमें पहले अपने माता पिता का नाम लिखा। किसका नाम लिखा? माता पिता के नाम से 2 पौधा लगाया। क्या किया? पहले माता पिता के नाम से 2 पौधे लगाए, फिर उसमें परिवार में जितने भी सदस्य रहते थे, चाचा फूफा मामा मामी, जितने भी परिवार के सदस्य रहते थे, सबके नाम से एक एक पेड़ पौधे अलग अलग पौधे लगाए। इसका असर ये हुआ कि रोहन के घर के चारों तरफ हरियाली हो गई। भाई जब 10 लोग हैं, 10 पौधे लगाएंगे, 10 बड़े हो जाएंगे, तो उसका जो घर था चारों तरफ अच्छा लगेगा और हरियाली हो गई, हवा बहुत सुंदर लगने लगा। जहाँ भी पेड़ पौधे लगते हैं तो वहाँ का वातावरण अच्छा हो जाता, सुंदर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यह बात जब उसको विद्यालय में पता चली कि रोहन ने ऐसा किया है, तो उसकी प्रशंसा हुई और उसको सम्मान मिला। क्या मिला? अब जिसे देखकर स्कूल के अन्य छात्र प्रेरणा लेकर क्या लिया छात्रों ने, जब कोई अच्छा काम करता है, जैसे कि अब कोई आता है डीएम एसडीएम, तो बच्चे देखकर कहते हैं ना कि हमको उनके जैसे बनना, उनका काम बहुत अच्छा है। तो उसी तरीके से उसे देखकर छात्रों ने प्रेरणा ली, और प्रेरणा लेकर कि रोहन की इस काम में उसकी सम्मान मिला, तो हम भी लोग लगाएंगे तो हमको भी इनाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो और बच्चों ने भी पेड़ पौधा लगाने लगे, और फिर उसके बाद और बच्चों को पेड़ पौधा लगाते देखकर गांव वालों ने क्या किया? उनका सहयोग किया पेड़ पौधे लाने में, लगाने में।
और एक दिन क्या हुआ, पूरा गांव हरा भरा और सुंदर हो गया। जब सब लोग भाई पौधे लगाएंगे, कोई 2 लगाया, आदित्य ने 2 लगाया, ऐसी ने 2 लगाया, उसने खुशी ने 2 लगाया, इस तरीके से जो आसपास का पूरा अच्छा है तो वो अच्छा लगने लगेगा। अब देखो इसके कुछ प्रश्न दिए हैं, ठीक। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, क्या मिलती है कि अच्छा काम करते रहना चाहिए, और जब हम अच्छा काम करेंगे तो हम उसका प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे, तो हमारा काम देख के और भी लोग काम करेंगे। समझ गए? पहला प्रश्न, रोहन कहाँ रहता था? कहाँ रहता था भाई रोहन? ग्रामीण इलाके में। ग्रामीण इलाके में रहता था, ग्रामीण परिवार में। रोहन किस स्कूल में पढ़ता था? गांव के एक सरकारी स्कूल में। किस स्कूल में पढ़ता था? वृक्षारोपण किस मौसम में शुरू होता है? वृक्षारोपण जुलाई के मौसम में। कब शुरू होता है? बरसात के मौसम में। बरसात लिख के कोष्टक में जुलाई लिख देना, ठीक। रोहन ने कहाँ पौधा लगाना शुरू कर दिया? अपने घर के पीछे, घर के बाड़े में, ठीक है, बाड़े में। रोहन ने कैसे पौधे लगाए? अंकुरित बीज से, ठीक है, बीजों को अंकुरित करके पौधे लगाए। रोहन पहले 2 पौधे किसके नाम से लगाया? माता पिता के नाम से। रोहन के इस प्रयास से क्या हुआ?